दोस्तों, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, ये श्रृंखला जारी है। आज इसका तीसरा भाग है। इसमें हम मुद्दों की बात करेंगे कि जिन मुद्दों पर इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, उन मुद्दों की हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो पलायन का है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में रोजगार के लिए, काम करने के लिए जाते हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती हैं कि उनके साथ यानी बिहारियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको अपमानित करने का कार्य किया जाता है। लेकिन अपमान का घूंट सहकर भी बिहार के लोग रोजगार के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर हैं। तो जो पलायन का मुद्दा है, इस बार बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खास तौर से प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी का नाम जन स्वराज है, वो अपनी हर सभाओं में तथा रैलियों में पलायन के मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं या कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें जो पलायन का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो दूसरा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, यानी डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट का है, विकास। यानी इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसमें विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2005 से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में और उस तरह भी हर जगह कहते हैं कि 2005 के बाद ही सब कुछ हुआ है, 2005 के पहले कुछ नहीं था। वो बार बार ये चीज़ कहते हैं, बार बार ये चीज़ दोहराते हैं कि जो कुछ भी हुआ है 2005 के बाद हुआ है, 2005 के पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि 2005 के पहले जो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जो 15 वर्ष का कार्यकाल है, उसको वो मानते हैं। और एनडीए के लोग, एनडीए के जो नेता हैं, वो मानते हैं कि उस दौरान कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। हालांकि एक बार तो नीतीश कुमार जी काफी विवादास्पद बयान दे दिए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, ये बोल दिए थे कि 2005 से पहले महिलाएं या लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी, जिस पर राबड़ी देवी ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले क्या नीतीश कुमार के घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, क्या कपड़ा नहीं पहनती थी क्या? तो इस तरह का वो मतलब विवादास्पद बयान भी देते रहे हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर जो विधानसभा में उन्होंने बयान दिया था, जिसकी पूरे देश में काफ़ी आलोचना हुई थी। तो इस तरह का मतलब बयान भी वो बीच बीच में देते रहे हैं। और वो अपनी हर सभाओं में, रैलियों में ये कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ भी हुआ है 2005 के बाद हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2005 के पहले बिहार के लोग कुछ जानते नहीं थे, या बिहार में सड़कें नहीं थी, या बिहार के लोग देश दुनिया से कटे हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। 2005 के पहले भी विकास का कार्य हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। और 2005 के बाद भी 2005 से 2025 ये जो 20 वर्षों का नीतीश कुमार का कार्यकाल है, इसमें भी काम हुआ है, उन्होंने काम किया है, नो डाउट। लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार का जो शुरू का 10 वर्ष का कार्यकाल है, जिस पर हमने पहले वीडियो में बात किया था कि उस दौरान उन्होंने काफ़ी काम किया। जो भी रिपोर्ट आती थी उसमें बिहार की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना गया। लेकिन उसके बाद जो 10 वर्ष का उनका कार्यकाल है, 2015 से 25,
उसमें उतना कार्य नहीं हुआ है जितना काम होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वो कभी आरजेडी के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर और 2 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, यानी पलटने का उनका काम जारी रहा है। और इसी वजह से उनको पलटू राम की उपाधि भी दी गई है। और वो बार बार इस चीज़ को कहते भी हैं अब कि अब हम कहीं इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, अब हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। तो जो ये इधर उधर पलट के जो सरकार बनाने वाला काम रहा है, तो इस दौरान जो 2015 से 25 का उनका कार्यकाल है, उतना विकास का कार्य नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। हालांकि अगर उनके पूरे कार्यकाल की हम बात करें तो काम हुआ है, नो डाउट काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और इस चीज़ को वो भी मानते हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं कि अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना बाकी है और हमको एक और मौका दीजिए और हम काम करेंगे। तो जो विकास का मुद्दा है, जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो जंगल राज का है। जंगल राज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह अपनी सभाओं में तथा रैलियों में बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं कि हम बिहार में फिर से जंगल राज नहीं लौटने देंगे। यानी वो लालू प्रसाद यादव तथा उनकी जो धर्मपत्नी राबड़ी देवी हैं, उनका जो 15 वर्षों का कार्यकाल है उसको वो जंगल राज की संज्ञा देते हैं। और पूरे एनडीए के लोग, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सारे पार्टी के नेता उस कार्यकाल को, यानी 15 वर्ष का जो लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल रहा है, उसको वो जंगल राज की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि हम बिहार में जंगल राज को फिर वापस नहीं लौटने देंगे। तो ये जंगल राज का जो मुद्दा है, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और खास तौर से एनडीए और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों जंगल राज के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। अपनी हर सभाओं में तथा रैलियों में ये जंगल राज की बात करते हैं कि जंगल राज को हम फिर नहीं लौटने देंगे। जो चौथा बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। जो बेरोजगारी है ये चौथा बड़ा मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी पेपर लीक का काम हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जैसे छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, वैसे ही बिहार में भी छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया पेपर लीक के खिलाफ, जो समय से भर्तियां नहीं हो रही हैं उसके खिलाफ, या जो धांधली का आरोप लगाया जाता है, जो ये कहा जाता है कि सीटों को बेच दिया जाता है। कुछ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका एक तरह से उनका नुकसान होता है कि वो दिन रात लग के पढ़ाई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से काम करते हैं कि जो भी पद आता है, जिस विभाग में आता है, तो ये आरोप लग रहा था कि कुछ सीटों को बेच दिया जाता है, जिससे पढ़ने वाले छात्रों के साथ एक तरह से विश्वासघात किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार में भी छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो आंदोलन कई महीनों तक चला था। प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी का नाम जन स्वराज है, वो बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिए थे। प्रशांत किशोर के अलावा तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी छात्रों से मिलने गए थे। इसके अलावा राहुल गांधी जी भी छात्रों से मिलने आए थे, वो भी छात्रों से मुलाकात किए थे और छात्रों के हितों की बात की थी। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे जो बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक मुद्दा यह भी है। इसी वजह से जो तेजस्वी यादव हैं, जो 2 बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं और इनका जो 18 महीने का कार्यकाल रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें काफ़ी इन्होंने नौकरियां दी हैं। जो उस समय 5 लाख जो भर्ती की गई थी उसमें वो अपना श्रेय लेते हैं कि हमारे वजह से हुआ, क्योंकि शिक्षा विभाग उनके पास था और जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके भाई थे। तो वो ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव जी देते हैं। और ये घोषणा इन्होंने
तेजस्वी यादव जी ने इस बार किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो बिहार के जितने भी घर हैं, जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किए हैं। यानी जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें ये भी बात कही गई है, ये वादा किया गया है। अब देखना ये है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हीं को घोषित किया गया है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं। तो देखना यह है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव इस वादे को पूरा करते हैं कि नहीं, इस पर खरा उतरते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। और इसके लिए हम लोगों को 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। 14 नवंबर को परिणाम आएगा, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की वापसी होगी, या फिर त्रिशंकु विधानसभा दिखाई देगा, या प्रशांत किशोर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएंगे, क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को है। जो 6 नवंबर को चुनाव है, उसका आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 6 नवंबर को मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को परिणाम आएगा। 14 नवंबर को दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो आज इतना ही, हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करते रहेंगे। तो आज इतना ही, नमस्कार, खुदा हाफिज।